अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कार, बाइक या कोई भी गाड़ी है तो आपने उसको सेल कर दिया है, आरसी आपके नाम पर थी और आपने जिसको सेल किया है अब आरसी आप उसके नाम पर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। याद है कि अगर अपनी आरसी अब ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो कल कुछ भी अगर गलत होता है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कार जो है जिसको आपने बेची है उसके नाम पर आरसी ट्रांसफ़र हो जाए तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से आरसी को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। और अगर ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें। आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई ब्राउज़र ओपन कर लें। जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे परिवहन। जैसे परिवहन टाइप करेंगे तो आपके पास परिवहन सेवा लिखा आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपके पास परिवहन.gov.in की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे आपके पास यहाँ परिवहन.gov.in की वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर इस तरह का लिखा आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर इसको आप चाहते हैं कि आपको डेस्कटॉप की तरह दिखे, यानी जैसे लैपटॉप में दिखता है तो वैसा दिखे, तो आप इस टॉप पे देखेंगे यहाँ पर 3 डॉट बने, इस पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर लें। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा जैसे लैपटॉप में जैसे डेस्कटॉप साइड की तरह हो जाए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपको देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन से यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से व्हीकल रजिस्ट्रेशन, मुझे व्हीकल रजिस्टर करना है तो यहाँ से आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आएगा सिलेक्ट स्टेट, आप किस स्टेट से गाड़ी किस स्टेट की है तो आप वहाँ पर वो स्टेट सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे नीचे आप देखेंगे जो आपकी स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह के पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, एक रजिस्टर का आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास आईडी ऑलरेडी क्रिएट है तो आप क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और अगर इस पोर्टल पर आपकी आईडी नहीं बनी है तो आप सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने आईडी क्रिएट करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना फुल नेम डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा डाल के इसको रजिस्टर करेंगे। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर आपका आईडी पासवर्ड चला जाएगा। तो मेरे केस में ऐसा है कि मेरे पास आईडी मैंने क्रिएट कर रखी है तो मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो अब मुझे यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल देगा। यूज़र नेम यहाँ पर जो है वो आपकी ईमेल आईडी रहेगी। जब आप रजिस्टर करते हैं तब जो ईमेल आईडी आप वहाँ डालेंगे वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे यूज़र। और पासवर्ड जो आपको आपकी मेल आईडी या आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा आप यहाँ डालेंगे, उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये सब डालने के बाद मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आईडी ओपन हो चुकी है मेरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे अब मुझे कार्ड ट्रांसफ़र करनी है तो कार्ड ट्रांसफ़र करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा ऑनलाइन सर्विसेज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा वाहन रिलेटेड सर्विसेज, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब देखें यहाँ पर आपके पास यहाँ मैसेज आ जाएगा रजिस्टर नंबर, चेसी नंबर। देखिए यहाँ पर जो आपने है गाड़ी का नंबर डालना है, चेसी नंबर डालना है गाड़ी का। उसके बाद यहाँ पर अब देखो अगर आपने फॉरेन है कोई डिप्लोमेट है तो आप तब ये फॉरेन के लिए होता है, तो आप अगर फॉरेन है तो आप यस करें, तो इसको जैसे आप नो ही रहने दें। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ रहा है अप्लाइंग फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, तो यस हमें यहाँ से यस करेंगे कि हम ऑनरशिप ट्रांसफ़र, तो यहाँ से हम नो पर रखेंगे। ये सब डालने के बाद गाड़ी का नंबर और चेसी नंबर डालने के बाद अब आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन डाल लेता हूँ। अब मैं सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सबमिट पर क्लिक किया। अब देखें आपके पास यहाँ से फ्लो चार्ट आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इसको कैसे यहाँ से करेंगे। सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से पढ़ लें। देखें अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। पहले आपको किस साइट पर विजिट करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सब बायर का ये सब यहाँ पर दिया है। ये आप वन बाय स्टेप यहाँ से इसको पढ़ सकते। ये सब पढ़ने के बाद अब क्लोज पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लोज पर क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी गाड़ी का नंबर आ जाएगा। अब ये डू यू वांट टू प्रोसीड
विद आधार बेस्ड ई KYC। देखिए ये कह रहा है कि आप आधार बेस पर अपने आरसी जो गाड़ी की ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम आधार बेस पे ही करना चाहते हैं। तो आधार बेस पे ये बेनिफिट होता है कि हमें RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, हमारा जो काम है वो यहाँ से मोबाइल के जरिए ही हो जाएगा। और अगर हम आधार बेस पे नहीं करेंगे तो हमें फिजिकली वहाँ जाकर RTO ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, आधार के जरिए करना, तो मैं यहाँ से येस पे क्लिक करूँगा। तो आप अगर आपने आधार के जरिए करना तो आप इसको येस पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ से येस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है आपने बायर का आधार नंबर देना है, जिसने गाड़ी खरीदी है, जो सेकंड ओनर अभी बनने वाला है, उसका आपने यहाँ पर आधार नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल लेता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर चेक बॉक्स देखेंगे, इस पर आप क्लिक कर देंगे यहाँ से इसको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आप देखेंगे जनरेट OTP का आएगा, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, जो नंबर आपके आधार के साथ लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे। अब मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। मैंने यहाँ OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे आपके पास जो है यहाँ पर गाड़ी की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ओनर का नाम आ जाएगा, उसका व्हीकल टाइप आ जाएगा, यहाँ पर उसके फादर का नाम आ जाएगा, गाड़ी ये जितनी भी है कार की डिटेल आपके पास यहाँ शो करेगी। ये सब डिटेल आप चेक करने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पूछेगा कि आप गाड़ी के साथ क्या कीमत करना चाहते हैं, RC ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या हाइपोथेकेशन करना चाहते हैं। तो गाड़ी के नाम पर अगर फाइनेंस है, केस था गाड़ी के नाम पर, तो गाड़ी पर केस था, फाइनेंस था, तो आप उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद अब उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हाइपोथेकेशन को यहाँ से टिक कर देंगे। मुझे यहाँ पे हाइपोथेकेशन करनी, मुझे गाड़ी का जो केस है ख़त्म हो चुका है, फाइनेंस ख़त्म हो चुका है, मुझे वो भी कैंसिल करनी है और RC ट्रांसफ़र करनी है। तो आपके केस में जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, RC ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर आपके पास RC नहीं है तो आप डुप्लीकेट RC भी यहाँ से इशू करा सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद ट्रांसफ़र ऑनरशिप पर क्लिक किया, क्योंकि हम गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद हमने गाड़ी पर जो फाइनेंस था वो हमने ख़त्म कर दिया, तो उसकी हाइपोथेकेशन जो है वो उसको कैंसिल करना। तो ये 2 पर मैंने टिक कर लिया। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे गाड़ी की डिटेल फिर से ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ गाड़ी की डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर जो होगा, यहाँ पर गाड़ी का फर्स्ट ओनर का नाम, डिटेल जो होगी, आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ लें। पढ़ने के गाड़ी की डिटेल, उसके नीचे यहाँ पर जो न्यू बायर्स है उसका नाम आ जाएगा। और साथ में आप देखेंगे ये जो साइड में जी है ओनर डिटेल, जितनी जो चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी यहाँ पर ये ग्रीन होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें वो ग्रीन होती जा रही हैं। तो मैं यहाँ से अब क्या करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे अब कि सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो आप यहाँ से पर्पज़ कि आप सेल कर रहे हैं, जैसे मेरे केस में गाड़ी सेल हो रही है तो सेल पर क्लिक करें। आप यहाँ से सेल पर क्लिक करेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओनरशिप टाइप, देखिए अगर आपकी गाड़ी जो है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है या किसी फर्म के नाम पर करें तो आप यहाँ से फर्म से जिस बेस पे आप ले गाड़ी को ट्रांसफ़र कर रहे हो यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरे केस में इंडिविजुअल है, क्योंकि इंडिविजुअल हो गया, मैं इंडिविजुअल गाड़ी ले रहा हूँ। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप करके तो आप यहाँ से इंडिविजुअल कर सकते हैं, इंडिविजुअल गाड़ी अगर आप ले रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ ओनर दिखाएगा, गाड़ी के पहले कितने ओनर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो डाटा फैच कर लेगा, जो न्यू जो गाड़ी खरीद रहा है जो बायर है उसकी डिटेल ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखेंगे खुद ब खुद इसने फैच कर लिया डिटेल, फादर नेम और उसका नाम सब इस यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या डालना है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर न्यू ओनर मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पर न्यू ओनर का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पर यहाँ पर आप डालेंगे सेल डेट की, जो गाड़ी आपने बेची है, उसके बाद कितने रुपए की बेची वो सब आप डालेंगे। उसका जो बायर का एड्रेस है वो आधार से ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच होकर आ चुका है। ये सब चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्या करें, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके पास देखेंगे ट्रांसफ़र ओनरशिप सेव इन ड्राफ्ट ये लिखा आ जाएगा। तो आप अब यहाँ से इसको ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर आपकी गाड़ी पर फाइनेंस था, आपने फाइनेंस ख़त्म कर दिया है या अभी तक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ डिटेल आ जाएगी टर्मिनेशन। अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, आपका फाइनेंस ख़त्म हो चुका, गाड़ी पर जो भी लोन था आपने ख़त्म कर दिया है, तो देखेंगे यहाँ पर आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्लोज कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे। तो टर्मिनेशन करने के लिए यहाँ से आप करना। और अगर आपकी गाड़ी अभी भी चल रहा है तो यहाँ पर आपके नीचे यहाँ पर रिकॉर्ड शो करेगा। तो मेरी गाड़ी में चल तो नहीं रहा, कैंसिल हो चुका है, तो मुझे यहाँ से इसको टर्मिनेट कराना। तो टर्मिनेट कराने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपकी सबसे पहले ऊपर सीरियल नंबर आ जाएगा, स्टेट किस गाड़ी किस स्टेट की है, ऑफिस में RTO किस RTO पर रजिस्टर है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का नंबर क्या है, हाइपोथेसिस क्या टाइप क्या है, फाइनेंसर किस बैंक से गाड़ी फाइनेंस है वो यहाँ डिटेल आएगी। उसके बाद इसको आपने क्या करना, आगे तक स्क्रॉल
करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक का डिटेल भी शो कर रहा है यहाँ पे। और अब आप देखेंगे यहाँ पर एक फ्रॉम किस डेट से गाड़ी जो है फाइनेंस थी, और लास्ट पे एक ऑप्शन देखें एक्शन। तो अब आपने इसको टर्मिनेट करने के लिए, अगर आपका जो फाइनेंस है खत्म हो चुका तो बैंक से आपने एनओसी ले ली है, तो एनओसी लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये छोटी सी रबड़ बनी इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको पूछेगा सिलेक्ट हाइपर डेट, ये किस डेट को आपने जो केस खत्म किया गाड़ी का फाइनेंस को डेट आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट डालने के बाद अब आप सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डिटेल सेव हो जाएगी। अब यहाँ से इसको वापस बैक करें। अब यहाँ से हम कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है, टर्मिनेशन रिक्वेस्ट सेव्ड एज ड्राफ्ट सक्सेसफुली। तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास इंश्योरेंस की डिटेल आ जाएगी कि आपकी गाड़ी जो है इंश्योरेंस किस कंपनी से, यहाँ पर कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस किस डेट से, ये सब डिटेल आप यहाँ पर चेक कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए आपके पास ऑप्शन आ चुका है क्लिक हियर टू ई साइन डॉक्यूमेंट। तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट को ई साइन करना है। और आपने कैसे करना है ये सारी डिटेल आप देखेंगे यहाँ पर डी है। आप इसको ध्यान से पढ़ लें, क्या करना है कैसे करना है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये जितने पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, रीड इंस्ट्रक्शन एंड केयरफुली बिफोर प्रोसीड, तो आप इसको पढ़ लें। अब ये सब पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसको नीचे देखेंगे अब यहाँ पर क्लोज का बटन है तो क्लोज पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपके पास जो फॉर्म 29 है, फॉर्म 30 है, ये यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। अब देखिए ये जो डॉक्यूमेंट जो आपने आधार के बेस पे किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक यहाँ अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप इसको अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। इसके लिए जो फॉर्म है आप इसको अगर डाउनलोड करके अपने पास रख लें। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें, छोटी सी आँख जो बनी है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर पर क्लिक करेंगे तो फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म जो भी आपके फॉर्म है, फॉर्म 29, फॉर्म 30 अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें। तो ये सब डिटेल चेक करने के बाद अब आप देखेंगे आपके पास जो आपकी गाड़ी की जो क्या है कि आपका फाइनेंस का जो आपने एनओसी ली है तो आप उसको भी अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखें टॉप पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे फाइनेंसर एनओसी फॉर्म 35। ये आपको अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी की जो फाइनेंस डिटेल जो आपकी एनओसी है वो जो आपकी गाड़ी का फाइनेंस है उसको टर्मिनेट कराना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर दोबारा इस फॉर्म एनओसी लेटर और यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आप फाइल अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर वो डिटेल वो फाइल अपलोड कर लेता हूँ। जो एनओसी मैंने ली है वो यहाँ से मैं पीडीएफ शक्ल में इसको अपलोड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ से वो एनओसी अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है फाइल अपलोड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ओके पे क्लिक देखेंगे यहाँ पर ये तीनों डॉक्यूमेंट मेरे यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। फॉर्म 35 विद एनओसी लेटर ये भी यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पर आप देखें ई साइन एक ऑप्शन आ रहा है, ई साइन। अब आपने क्या करना है, ई साइन पे क्लिक करना है। जैसे आप ई साइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ एक एरर आ चुका है। एरर ये आया कि यहाँ पर मैंने आई रीड, अब वो इंस्ट्रक्शन इसको चेक नहीं किया तो इस पर टिक करना है मुझे। इसको टिक करने के बाद अब आप ई साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ई साइन पे क्लिक करेंगे अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा ओपन होने में। अब देखें यहाँ पर फिर आधार नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर भी अभी बायर का आधार नंबर डालना है तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। जो भी बायर याद है कि जो गाड़ी ले रहा है उसका आधार नंबर यहाँ पर आपने डालना है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ बायर का। आधार नंबर डालने के बाद आपने गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर नंबर होगा आधार के साथ उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। अब आप जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर आपसे आधार का जो ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर में वो आपने डालना है। यहाँ से आप इसको टिक करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद जो नंबर आपके आधार के साथ लिंक होगा उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको शो करेगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके आधार के साथ कौन सा नंबर लिंक है। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। जैसे ही सबमिट में क्लिक करूँगा तो अब देखिए यहाँ पर मुझे मैसेज हुए प्रोसेसिंग। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये देखिए यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। एप्लीकेशन नंबर आ चुका है मेरे पास, यहाँ पे व्हीकल नंबर आ चुका है, गाड़ी का नंबर आ चुका है, पर्पस, डिस्क्रिप्शन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हाइपरलिकेशन, टर्मिनेशन, ये 2 चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे शो कर रही है। पर्पस क्या मेरा व्हीकल नंबर, उस साइनिंग पार्टी बाइंग आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है बीन सक्सेसफुल, यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार डाउनलोड करके इसको अपने पास सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने किया यहाँ से मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करते हैं
उस डॉक्यूमेंट आपको नीचे चेक कर सकते हैं जो आपने एनओसी अपलोड की है। देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बन चुका है आपका फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म 13 आएगा, उसके बाद फॉर्म 29, 30 और इसके बाद ये 13, 29। उसके बाद नीचे देखेंगे जो एनओसी आपने दिया वो सब यहाँ पर आपके साथ शो करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद गो बैक पर क्लिक करेंगे। जैसे गो बैक क्लिक करेंगे तो गो बैक होम पर चले जाएंगे। जैसे गो बैक होम पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से इसको आईडी को दोबारा से क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं दोबारा से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के लिए आप सेम यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पर मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ। मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया, तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी आईडी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आईडी ओपन हो चुकी है। अब जैसे ही आप मेन पेज पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, अब देखेंगे जैसे में डैशबोर्ड क्लिक करेंगे अब देखेंगे आपके पास जो एप्लीकेशन हम कर रहे थे वो यहाँ पर शो हो रही है। सबसे टॉप पे देखेंगे एप्लीकेशन शो होगी। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, आपने एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास वो इसकी डिटेल जो शो करेगी। अब थोड़ा सा टाइम उसके सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पर आपके पास एक लिंक आ जाएगा, प्लीज शेयर दिस लिंक विद द सेलर टू परफॉर्म। अब देखिए ये जो लिंक है ये आपने उस पर्सन के पास शेयर करना है जो फर्स्ट ओनर गाड़ी का, जो अभी तक मालिक है, ये जो सेलर है जिसके नाम पर अभी गाड़ी है, ये आप उसके पास शेयर करेंगे और यहाँ से आप लिंक को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से लिंक कॉपी करके आप उसके व्हाट्सएप पे जैसे भी उसको शेयर करेंगे, या अगर वो सेलर आपके पास हैं तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इस लिंक को ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस लिंक को ब्राउज़र पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो सेलर है मेरे पास हैं। तो मैं इनको यहाँ से आप नया टैब ओपन करेंगे, यहाँ जहाँ पर google.com लिखा है यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा आधार वर्चुअल आईडी। तो याद रखिए यहाँ पर आप आधार से कर लें, अगर आपका आधार नंबर है तो आधार से किसी वर्चुअल आईडी से कर लें। तो मेरे पास आधार है, तो याद रखिए यहाँ पर जो आपने डिटेल फिल करनी है वो सेलर की करनी है जो गाड़ी बेच रहा है, जिसके नाम पर अभी आरसी है। यहाँ पर आप उसका आधार नंबर डालेंगे। तो मेरे पास उनका आधार नंबर है, तो यहाँ पर मैं आधार डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के सेलेक्ट करने के बाद अब आपको पूछेगा इंटर आधार नंबर। तो यहाँ पर आप आधार नंबर इंटर कर, याद रखिए यहाँ पर वो उन्हीं का आधार इंटर करना है जिनके नाम पर अभी गाड़ी है, जिनके नाम पर अभी आरसी है, यानी जो फर्स्ट ओनर है उनका यहाँ पर अब अपने। अब जो भी हम यहाँ पर डिटेल भरेंगे वो हम सेलर की भरेंगे। बायर की हमने भर ली है, अब ये हम सेलर की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब सेलर का आधार नंबर डाल लेता हूँ जिनके नाम पर अभी आरसी है, जो गाड़ी को बेच रहे हैं। आधार नंबर डालने के बाद अब यह बॉक्स पर चेक करेंगे, ये जो बॉक्स है इस पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके चेक, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे आपके पास यहाँ जो सेलर का रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उसके 4 डिजिट यहाँ पर आ जाएंगे और उनके नंबर ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पर आप ओटीपी डालेंगे। मैं यहाँ पर ओटीपी डाल लेता हूँ। जैसे ही आप क्या करेंगे, ओटीपी डालेंगे, उसके बाद आपके से ऑप्शन आ जाएगा ई-KYC सक्सेसफुल, यानी जो ई-KYC वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, क्लिक हियर। अब अभी इसको सक्सेसफुल के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा क्लिक टू ई साइन। अब डॉक्यूमेंट को आपने ई साइन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक टू ई साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके पास इस तरह की विंडो आएगी। आप पढ़ लें, इंस्ट्रक्शन है, पढ़ने के बाद क्लोज पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपको इस तरह का फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा। और जो पहले आपने बायर जो गाड़ी खरीदा था उसकी जैसे आपने ई साइनिंग की थी वैसे ही अब आप सेलर की भी करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म चेक कर लें। चेक करने के बाद ई साइन लिखें यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। उससे पहले आप देखें यहाँ चेक बॉक्स, इस पर क्लिक कर देंगे। आप इस पर क्लिक करने के बाद अब इसके बाद ई साइन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ई साइन पर क्लिक करेंगे अब आपके पास ई साइन डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर एक ऐसा आ जाएगा ऑप्शन जैसे CDA साइन सर्विस। इसके बाद आप यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जो आपका सेलर है जो गाड़ी बेच रहा है उनका आधार नंबर यहाँ पर आप डालना है। याद रखें पहले हमने बायर की ई साइनिंग की है, अब हम सेलर की कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी हम डिटेल भरेंगे वो सेलर की भरेंगे। अब मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल लेता हूँ सेलर का। अब सेलर का आधार नंबर डालने के बाद अब आप क्या करेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे गेट OTP पर क्लिक करेंगे, जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे जो OTP होगा वो सेलर के रजिस्टर नंबर पर चला जाएगा, जो सेलर का रजिस्टर नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर पता नहीं है कि सेलर का कौन सा रजिस्टर नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं उसके लास्ट के 4 डिजिट दिए गए। इस तरह जो भी आपका सेलर होगा उसके लास्ट के 4 डिजिट दिए होंगे। तो उसके बाद आप कहते हैं यहाँ आई हेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसको चेक बस क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप OTP डालेंगे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर गया होगा। अब मैं यहाँ पर OTP
डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप OTP डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा, डॉक्यूमेंट हैव ई साइन सक्सेसफुली बाय सेलर। उसके बाद आप गो बैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पर्पस देखें, जो आपका पर्पस था ट्रांसफर था ऑनरशिप, जैसे मेरा गाड़ी का फाइनेंस था ख़त्म हुआ था, उसको कैंसिल करना था, वो भी यहाँ पर लिया गया। यहाँ पर गाड़ी का नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, साइनिंग पार्टी आपकी देखेंगे यहाँ पर सेलर, देखिए यहाँ पर सेलर की डिटेल दी। उसके बाद यहाँ से आप गो बैक पर क्लिक कर देंगे। जैसे गो बैक पर क्लिक करेंगे अब आप देंगे आपके पास दोबारा से लॉगिन के लिए पूछा, तो अब दोबारा से लॉगिन अब देखेंगे आप जैसे ही दोबारा से लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर जाकर, अगर आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाते एडिट करेंगे, उसके बाद जो डिटेल आपकी होगी सबमिट पे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। अगर इनकेस आपकी ऐप क्लोज हो जाती है नेटवर्क इशू की वजह से, तो आप दोबारा से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास दोबारा से डिटेल शो होगी, इसको आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक मैसेज आपके पास आएगा कि नोट document has been e-signed and new service cannot be added to add new service like चेंज ऑफ एड्रेस, जो कुछ भी आपको लगता है गलती होगी है तो आप ये क्लिक हियर करके इस एप्लीकेशन को डिलीट करके यहाँ से नए सिरे से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ओनर की डिटेल शो करेगी, यहाँ पर न्यू ओनर की डिटेल शो करेगी, यहाँ पर गाड़ी का नंबर शो कर रहा है, एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, स्टेट शो कर रही है मेरे को जैसे कश्मीर स्टेट है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप साइड पर एक चीज़ देखेंगे, जो जो चीज़ें यहाँ पर डन हो चुकी हैं ग्रीन हो चुकी है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं ग्रीन हो चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ फीस डिटेल बची, अब मुझे सिर्फ फ़ी पे करनी है, फी डिटेल को अपलोड। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर व्हीकल नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, स्टेट लिखी आ जाएगी। यहाँ पर आपके किसी मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी सिर्फ गलती हुई तो आप इस एप्लीकेशन को डिलीट करके दोबारा से न्यूज़ से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन ठीक है, तो मैं यहाँ से फी डिटेल पे क्लिक करूँगा। देखिए साइड पे यहाँ पे फी डिटेल लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पर आप सबसे जो है इंपॉर्टेंट बात आप चेक करेंगे, यहाँ पर पहले जो बायर है यहाँ पर उसका नाम होगा, पहले ऊपर बायर किया गया। देखिए जो बायर का नाम है वो सही है या गलत है, आप इसको यहाँ पर चेक कर लें। उसके नीचे सेलर का नाम चेक कर लें, उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो नीचे पे देखेंगे यहाँ पर बायर का नाम और सेलर का, ये आप ज़रा डिटेल चेक करें, अगर ये सही है डिटेल तभी आप यहाँ से इसको प्रोसीड करें और क्लिक यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि सही नहीं डिटेल गलत, तो आप यहाँ क्लिक here पर क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं, आप एक दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो जो डिटेल आपके आधार के साथ लिंक होगी वही डाटा आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। तो जो आधार पर जो नाम होगा वैसा ही यहाँ पर है। उसके बाद अगर आपको लगता है सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे फीस के लिए। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेता हूँ और अगर आपकी डिटेल सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बस मेक पेमेंट एंड सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से चेक के पे करके कन्फर्म, यहाँ पर चेक करें कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास आपकी पेमेंट जितनी सब शो करेगा। देखिए याद रखिए, जो गाड़ी आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर या उससे विद इन 1 मंथ से पहले या 15-20 दिन के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर। अगर आप विद इन 15 डेज़ के बाद ट्रांसफ़र करेंगे या विद इन 1 मंथ के बाद करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपको लेट फीस पड़ जाएगी 1000 रुपया। गाड़ी की RC की फ़ीस तो अलग से ट्रांसफ़र, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 1000, तो यहाँ वो आप चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे मोड जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो भी टर्म है इसको सेट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन कुछ दिए, आप यहाँ से पढ़ लें इस इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब आपको ये रिडक्ट करेगा, जैसे आप पेमेंट कर जाते हैं वहाँ से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे आप पेमेंट करते हैं आप यहाँ से जो भी पेमेंट है यहाँ से आप कर लेंगे। यहाँ पर आपकी पेमेंट शो करेगा तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपकी RC की पेमेंट हो जाएगी, उसके पास एक आपकी रसीद आएगी। अब जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं UPI क्रेडिट कार्ड, जिस तो मैं अपनी पेमेंट जो है UPI के जरिए करूँगा। इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद जिससे आप करना चाहते हैं मैं यहाँ से गूगल पे से करूँगा। गूगल पे सर्च करेंगे और यहाँ पर गूगल पे मैं ID डालूंगा। आप जिसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिसे करना चाहते हैं आप यहाँ पर पेमेंट कर ले। जैसे आप फीस पे करेंगे अब देखेंगे आपके पास यहाँ रिसिप्ट लिखा आ जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ट्रांसलेशन नंबर होगा, ऑनर का नाम होगा, गाड़ी का व्हीकल का नंबर होगा।
उसके बाद क्लास जो भी यहाँ डिटेल आप पढ़ लें। उसके बाद नीचे आपको फ़ी डिटेल होगी कि ट्रांसफ़र आरसी के आपको कितने चार्ज लगे हैं, पोस्टर की फ़ी कितनी लगी है, हाइपोथेटिकल गाड़ी पे अगर फाइनेंस था उसको आप कैंसिल करा रहे हैं तो उसकी कितनी फ़ीस लगी, ये सब यहाँ पर दिया होगा। पेनल्टी आपको कितनी लगी है, टोटल फ़ी आपको कितनी पे करनी है। देखिए जैसे मैंने गाड़ी ट्रांसफ़र की है 2 महीने के बाद, तो मुझे इसमें 1000 रुपये पेनल्टी पड़ी है। अगर विद इन 1 मंथ गाड़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी, बल्कि वही चार्ज लगेंगे जो आरसी की फ़ीस होगी। अब मुझे यहाँ पेनल्टी लगने के बाद मुझे टोटल जो पड़ रहा है वो 1450 पड़ रहा है। 1000 रुपया मुझे जो पड़ा है वो पेनल्टी पड़ी है जो है लेट गाड़ी ट्रांसफ़र करने का, और जो 300 मुझे आरसी की फीस लगी है, 50 पोस्टर चार्ज लगे हैं, और 1000 रुपये मुझे हाइपोथेटिकल जो गाड़ी पे फाइनेंस था उसको हटाने के लिए 100 रुपये चार्ज पड़े। आपके स्टेट में जो आपके अलग पर्स वो चेक कर लें। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा। एप्लीकेशन फॉर किस लिए, ऑन ट्रांसफर, जैसे मैंने ट्रांसफ़र ऑनरशिप के लिए अप्लाई किया, हाइपोथेटिकल टर्मिनेशन के लिए आईटी के लिए किया है, और नीचे एप्लीकेशन नंबर होगा, गाड़ी का नंबर यहाँ दिया होगा, और आपको जो बाई स्पीड पोस्ट जो आपको सेंड करना है वो किस एड्रेस, जो आपका आरटी होगा जहाँ से गाड़ी रजिस्टर होगी उसका एड्रेस आपके यहाँ दिया होगा। आप देख लेंगे, आपने फॉर्म पे जब ट्रांसफ़र करेंगे आपका आरटीओ का एड्रेस जो यहाँ दिया होगा आप यहाँ पर देखना, और यहाँ पर आप सेंड करें। और सेंड करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर फॉर्म 29, फॉर्म 30, एनओसी और दोनों बायर सेलर का आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो आप क्या करें स्पीड पोस्ट कर देंगे उस एड्रेस पे जो आपके यहाँ दिया होगा, जो आरटीओ का जहाँ की गाड़ी रजिस्टर होगी। और अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सब करने के बाद अब आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, अप्रूव हुई रिजेक्ट हुई है, वो आप कैसे चेक करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से एम परिवहन की साइट खोलेंगे। अब एम परिवहन की साइट ओपन करेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद जैसे आईडी पासवर्ड डाल लेंगे तो डालने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर टॉप पर एक ऑप्शन आएगा स्टेटस, ये आप देखेंगे यहाँ पर आएगा स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जैसे अब नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन नंबर। जो एप्लीकेशन नंबर मैंने आपको कहा था रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ था, वो एप्लीकेशन नंबर आपने यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट क्लिक कर लेंगे। और सबमिट क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन का स्टेटस शो करेगा। अब मैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल लेता हूँ। एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एप्लीकेशन का नंबर शो होगा, जो एप्लीकेशन है यहाँ पर वही एप्लीकेशन का नंबर यहाँ पर शो होगा, ओनर का नेम शो होगा, एप्लीकेशन डेट होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का होगा वो यहाँ पर शो करेगा आपके पास। उसके बाद आपकी क्या चीज़ है, सर्विस टाइप क्या है, जो आपने सर्विस लिया है, ट्रांसफ़र, जैसे मैंने ट्रांसफ़र ओनरशिप और हाइपोथेटिकल के लिए है, डाटा एंट्री जैसे कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट है, मेरे अपॉइंटमेंट कंप्लीट है, ये सब चीज़ें आपको शो करेगा। क्या चीज़ आपकी पेंडिंग है, क्या फ़ी मेरी कंप्लीट हुई, देखिए डेट यहाँ पर आपकी शो करेगा, और जो चीज़ आपकी पेंडिंग हो चुकी है, जो चीज़ आपकी अपलोड यहाँ पर साइज शो करेगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे नीचे होगा स्टेटस ऑफ फ्लो एट आरटीओ। यहाँ से आपका ये क्लियर होगा कि यहाँ से आपकी वहाँ से क्या हुआ। जैसे अब मेरे पास सर्विस टाइप जो है अभी ये शो कर रहा है, इनवॉइस स्टेटस कंप्लीट है, वेरीफाई स्टेटस पेंडिंग है, आरटीओ ऑफिस ये अप्रूव करेंगे जब तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा आएगा। उसके बाद करंट स्टेटस क्या है, वेरीफाई, जो भी आपका यहाँ शो स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। यही सब था इस वीडियो में कि आप अपनी गाड़ी की आरसी को घर बैठे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए और इस तरह की टेक्निकल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।